नमस्ते। कभी सोचा है किसी ऐसी चीज को माफ करने के लिए क्या चाहिए जिसे शायद माफ किया ही नहीं जा सकता? आज हम मशहूर लेखक प्रेमचंद की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरेंगे जो हमें इसी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये कहानी है क्षमा की, यानी माफी की। और यकीन मानिए, ये हमें इंसानियत के कुछ सबसे मुश्किल रास्तों पर ले जाएगी। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं और एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद किसी की भी रूह कंपा दे। अगर किसी का सामना अपने ही बेटे के कातिल से हो जाए तो वो क्या करेगा? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी का धड़कता हुआ दिल है। हमारी कहानी का दौर है सदियों पुराना स्पेन, एक ऐसी जमीन जहां मुसलमानों की हुकूमत थी। ये एक ऐसा वक्त था, एक ऐसी जगह थी जहां दो अलग अलग मजहब, दो अलग दुनियाएं एक साथ तो थी, पर हमेशा एक तनाव के साए में जीती थी। और इसी तनाव भरे माहौल में हमारी मुलाकात होती है दाऊद से। दाऊद एक पढ़ा लिखा और बहुत ही कट्टर ईसाई नेता है जो अपने लोगों और अपने धर्म की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस्लाम के फैलाव का वो खुलकर विरोध करता है और इसी वजह से वो अपनी ही जमीन पर एक भगोड़ा बन जाता है और उसे इस्लामी राजधानी गरनाता की गलियों में छिपना पड़ता है। एक दिन अकेलेपन से तंग आकर दाऊद गरनाता के एक बाग में निकल पड़ता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी सैर एक ऐसी चिंगारी भड़का देगी जो शब्दों की लड़ाई से शुरू होकर तलवारों की जंग तक पहुंच जाएगी। उस बाग में दाऊद की टक्कर होती है जमाल से, जो एक जोशीला नौजवान मुसलमान है, और बहुत जल्द दोनों के बीच एक तीखी बहस छिड़ जाती है। जमाल कहता है कि इस्लाम की ताकत उसके भाईचारे और बराबरी में है, लेकिन दाऊद इस बात को काट देता है और कहता है कि इस्लाम तो सिर्फ तलवार के दम पर फैला है। अपने धर्म का ये अपमान जमाल से बर्दाश्त नहीं होता। उसका खून खौल उठता है और वो चिल्लाता है, खुदा की कसम, अगर तुम निहत्ते ना होते तो तुम्हें इस्लाम की तौहीन करने का मजा चखा देता। और बस इसी बात पर दाऊद अपनी छाती में छिपा खंजर बाहर निकाल लेता है। चुनौती अब स्वीकार हो चुकी थी। तलवार और खंजर की वो टक्कर बहुत छोटी सी थी, लेकिन जानलेवा। दाऊद का हल्का खंजर जमाल की भारी तलवार पर भारी पड़ जाता है। सिर्फ एक वार और जमाल जमीन पर गिर जाता है। एक ही पल में जो दाऊद भगोड़ा था अब कातिल बन चुका था। जमाल के जमीन पर गिरते ही समझ लीजिए बाग में कोहराम मच गया। अब दाऊद सिर्फ छिपने वाला नहीं था, वो एक शिकार था और एक गुस्साई भीड़ उसकी शिकारी बन चुकी थी। अब शुरू होती है जान बचाने की एक हताश दौड़। दाऊद भागता है, लेकिन बाग की ऊंची दीवारें उसे एक जाल की तरह फंसा लेती हैं। हर तरफ से तलवारें उसे घेर रही हैं। वो बार बार बस एक बाल के फासले से मौत को चकमा देता है, जब तक कि उसे एक नीची दीवार नहीं दिख जाती। भागने का उसका अकेला आखिरी मौका। दीवार फांदकर वो पत्थरों के बीच एक बड़ी चट्टान के नीचे दुबक जाता है और तभी उसकी सांसें जैसे थम सी जाती हैं। भीड़ में से एक आदमी ठीक उसी चट्टान के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है जिसके नीचे वो छिपा है। दाऊद अपनी सांसें रोक लेता है, बस एक नजर नीचे और सब कुछ खत्म। धीरे धीरे रात घिरने लगती है। दाऊद थक कर चूर हो चुका है, लेकिन मशाले लिए भीड़ अब भी उसे ढूंढ रही है। और तभी दूर उसे एक अकेली टिमटिमाती हुई रोशनी दिखती है, जैसे अंधेरी रात में उम्मीद की एक मध्यम सी किरण। वो अपनी आखिरी हिम्मत जुटाता है, उस रोशनी की तरफ भागता है और एक छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पे आकर बस गिर जाता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी एक दिए की धीमी रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। इस पल दाऊद के पास हिम्मत का एक कतरा भी नहीं बचा था। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, एक पवित्र नियम शरणागत का। ये एक ऐसा उसूल है जो कहता है कि अगर कोई आपकी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना आपका सबसे बड़ा फर्ज है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। और यही उसूल अब इस पूरी कहानी की धुरी बनने वाला है। दाऊद उस बूढ़े आदमी से पनाह मांगता है और वो उसे हिफाजत का भरोसा भी दिलाते हैं। और तभी दाऊद सच कबूल कर लेता है। वो कहता है, मैं मुसीबत में फंसा एक गरीब ईसाई हूं। मैंने एक मुसलमान नौजवान का खून किया है। और इन शब्दों के साथ वो अपनी जिंदगी उस अजनबी के हाथों में सौंप देता है। और बस यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। फैसला अब उस बूढ़े आदमी के हाथ में है। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक मेजबान का नहीं, बल्कि एक बाप का होगा। जैसे ही दाऊद की जुबान से जमाल का नाम निकलता है, उस बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी का नाम था शेख हसन।
और जमाल, जिसे दाऊद ने मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि शेख हसन का अपना बेटा था। शेख हसन का दर्द अब लावा बनकर फूट पड़ता है। वो चीखते हैं, तूने मेरे खानदान का चिराग बुझा दिया। आह जमाल, मेरा इकलौता बेटा था, मेरी आंखों का नूर, मेरे बुढ़ापे का सहारा। ये एक ऐसे बाप की चीख है जिसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई है। लेकिन इस भयानक दुख के बीच भी एक ताकत उसे रोक लेती है, उसका फर्ज। वो कहते हैं, पर तूने मेरी शरण ली है और कर्तव्य ने मेरे हाथों को बांध दिया है। हमारे रसूल ने हिदायत दी है कि जो पनाह मांगे उस पर हाथ ना उठाओ। यहां एक इंसान के दुख और उसके ईमान के बीच की सबसे बड़ी कश्मकश है। सोचिए जरा, शेख हसन अपने बेटे के कातिल को एक कोठरी में छुपा देते हैं और जब दरवाजे पर भीड़ आती है तो उनके सामने खड़े होकर वो सिर्फ एक जुमला कहते हैं, उसके बाप ने उसके कातिल को माफ कर दिया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये माफी की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। रहम के इस एक काम ने सिर्फ दाऊद की जान नहीं बचाई, इसने कहानी को एक ऐसे अंजाम तक पहुंचाया जो तलवार से हासिल की गई किसी भी जीत से कहीं ज्यादा ताकतवर था। भीड़ चली जाती है, शेख हसन दाऊद को बाहर निकालते हैं और वो उसे सिर्फ माफ नहीं करते, वो उसे अपनी ऊँटनी देते हैं और कहते हैं, इसे लो और भाग जाओ, जाओ और बूढ़े शेख हसन और उसके बेटे जमाल के लिए खुदा से दुआ करना। दाऊद घर तो लौटता है, लेकिन वो अब पहले वाला दाऊद नहीं था। शेख हसन की माफ़ी ने उसके दिल में भरी नफ़रत की आग को हमेशा के लिए बुझा दिया था। अब वो इस्लाम को तबाह नहीं करना चाहता था, बल्कि अब उसके दिल में उसके लोगों के लिए एक गहरा सम्मान पैदा हो चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत किसमें है, बदला लेने में या रहम करने में। शेख हसन के उस एक फैसले ने यह साबित कर दिया कि माफ़ी की ताकत दुनिया की किसी भी तलवार से ज़्यादा होती है।